गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब देखो आ गई। यस मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। ये बताइए, पहले समय में जब बच्चे रात को सोने का समय होता था, दादी नानी कोई बैठे होते थे तो वो क्या सुनना पसंद करते थे? क्या सुनते थे? कहानियां सुनते थे। लेकिन उसका स्थान अब किसने ले लिया? मोबाइल ने ले लिया। अब सब क्या देखना पसंद करते हैं? पिक्चर देखना, मोबाइल देखना, ये पसंद करते हैं ना। और यदि आपको कहानी पढ़नी है तो कैसी कहानी पसंद करेंगे आप? छोटी कहानी। मैम छोटी कहानी। क्योंकि इतना समय नहीं होता आप लोगों के पास कि आप बड़ी कहानी पढ़ें, इसलिए आजकल के बच्चों का और बड़ों का ये मन होता है कि हम छोटी कहानी पढ़ें। कैसी पढ़ें? छोटी से छोटी कहानी। ठीक, तो आज का हमारा विषय रहेगा, जो आपका 9th क्लास में सिलेबस में नया कोर्स आया है, उसमें आया है लघु कथा लेखन। तो आज का हमारा विषय रहेगा लघु कथा लेखन। ये मैंने स्लाइड बनाई है, बनाकर लाई हूँ। इसे सब आपको दिख रहा है क्या? स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है बेटा। लघु कथा, लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु और कथा। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात छोटी कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ हुआ छोटी कहानी। छात्राओं, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला गद्य साहित्य और दूसरा काव्य साहित्य। कहीं कहीं लिखने में रहने उसमें अशुद्धि भी रह गई है, तो लेकिन मैं बोल रही हूँ तो उसे आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ छात्राओं होता, ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है हमने? दो भागों में। पहला गद्य साहित्य होता है, दूसरा काव्य साहित्य। गद्य से मतलब समझते हो? गद्य के अंतर्गत, ये बात हम कई बार आपको बता चुके हैं। मैम ये क्या है? क्या मैम ये क्या पढ़ा रहे हैं? कथा लेखन। आप 5 नंबर का आपको कथा लेखन आएगा, लघु कथा लेखन। तो मैं आपको बता रही हूँ लघु कथा का क्या अर्थ है, लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी शीर्षक आ जाएगा, इस पर एक लघु कथा लिखिए। या आपको आ गया काव्य सौंदर्य पर, आप अपने परिश्रम पर एक लघु कथा लिखिए। या एकता में शक्ति है पर एक लघु कथा लिखिए। तो उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इन स्लाइड के द्वारा बता रही हूँ। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? लघु कथा का मतलब है छोटी कहानी, ठीक है, छोटी कहानी। तो गद्य साहित्य में दो प्रकार के साहित्य होते हैं, एक गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी आती है, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, जीवनी आती हैं, आत्मकथा आदि विधाएं आती हैं। इसी में लघु कथा विधा भी गद्य साहित्य की एक विधा है। कहानी उपन्यास के बाद यह विधा सर्वाधिक प्रचलित भी है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि आधुनिक समय में हम मनुष्यों के पास समय का अभाव होता है, कम से कम समय में हम साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए लघु कथा का जन्म हुआ। कोई प्रश्न आपसे करे
लघु कथा का जन्म क्यों हुआ? तो आप लिखेंगे कि आज के युग में सब मनुष्य इतने व्यस्त है कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि बड़े बड़े उपन्यास, बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ें। इसमें छोटी छोटी कहानियां भी होती हैं तो वो पढ़ सकते हैं, इसलिए लघु कथा का जन्म हुआ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? समझ आ गया सभी को? यस मैम। लघु कथा की परंपरा हमने हमारे संस्कृति में पंचतंत्र और हितोपदेश की छोटी कहानियों से भी हो रही हैं। आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र। उसमें छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं। जैसे किसान के 4 बेटे थे, वो बहुत लड़ते थे, वो कहानियां आपने पढ़ी होगी। खरगोश और कछुए की पढ़ी होगी। तो हितोपदेश में छोटी छोटी कहानियां होती हैं। इन कहानियों को लघु कथा भी कह सकते हैं। लघु कथा कह दो या लघु कहानी कह दो। आपने भी छोटी छोटी लघु कहानियां अपने से बड़ों से जरूर सुनी होंगी। पंचतंत्र में इस तरह की लघु कथाओं में हेलो हाँ वो मैं जीव जंतु यानी जानवरों की, पक्षियों के माध्यम से भी मनुष्य को नीति की शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब ये बच्चों, पीछे से कोई नहीं बोलेगा, अपना माइक बेटा ऑफ कर दो। जिनका माइक खुल रहा है, आवाज आ रही है, ऑफ कर दो। इसका मतलब ये है कि पंचतंत्र में मनुष्य के ऊपर भी नीतिपरक कहानियां हैं, जीव जंतु पक्षियों के ऊपर भी नीतिपरक कहानियां हैं जो हम पढ़ते हैं। छात्राओं, आपने खरगोश और कछुए की दौड़ वाली पंचतंत्र की कथा सुनी होगी। इस तरीके से हितोपदेश की भी कथाएं हमारे समाज में प्रचलित है। मतलब बहुत सारी कहानियां हैं जो हम पढ़ते हैं। आज हिंदी साहित्य में लघु कथा का क्लेवर और उद्देश्य दोनों बदल। क्लेवर कहते हैं शरीर, शाब्दिक अर्थ, मतलब उसका स्वरूप। उद्देश्य दोनों बदल गए हैं। क्यों? हिंदी साहित्य में गद्य विधा में इस समय आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक समय में हर तरह की समस्याएं हम सबके सामने रहती हैं। इन समस्याओं को काव्य के रूप में तो पिरोया जा सकता है, लेकिन गद्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कहानी, नाटक के माध्यम से की गई, लेकिन ये विधाएं अपने बड़े विषय वस्तु के कारण इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती हैं कि कम शब्दों में किसी क्षण की बातों को पाठक तक कम शब्दों में पहुंचाया जा सके। इसको द्वारा समझ लीजिए कि जो काव्य है हमारा कहानी है नहीं, जो हमारी कविताएं हैं। कविताएं तो हम आज की समस्याएं दे सकते हैं। जैसे हम कविताएं लिखते हैं, कोविड-19 चल रहा है, उसको कविता बना दी, महामारी चली उस पर बना दी, बाढ़ का दृश्य चला उस पर बना दी। लेकिन जो गद्य है, गद्य में बड़ा विस्तृत उसका स्वरूप होता है, इसलिए उसको बनाना थोड़ा कठिन है कि हम कम शब्दों में अपनी बात पाठकों तक पहुंचा सकें। ये कठिन काम है। आज इंसानों की संवेदना और उनकी समस्या कई तरह की है। संवेदना हमारे सुख दुख में कैसे भाव रहते हैं, उसे संवेदना कहते हैं। सुख को देखकर खुश हो जाना, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना। इन समस्याओं और जीवन मूल्यों को केवल लघु कथा के माध्यम से कम शब्दों में कह जाने की यह विधा आजकल साहित्य में सबसे अधिक प्रचलित विधा बन गई है। इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये समझ जाओ कि अब की बार आपको कथा लेखन आएगा 5 नंबर का, जो अभी तक आपकी पुस्तक में नहीं है। आपके पास जो ग्रामर की किताब है उसमें कथा लेखन नहीं है, इसलिए आप चाहे तो इनको क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी कॉपी पर ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि कहीं भी आपको वो नहीं मिले, पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगी,
क्योंकि आपको कहीं भी अभी आपके पास बुक्स नहीं है, इसलिए मैंने स्लाइड बनाई है आपकी सुविधा के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस इसलिए मैम। लघु कथा यस में मैम। इसलिए लघु कथा में इन कथ्यों को कहने की परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में मैम ये कथा कॉपी में भी लिखनी है? हाँ जी, आपको बीच बीच में प्रश्न आएंगे। बिल्कुल। मैम पूरी लोग कि पूरे क्या हुआ? तो मैंने तो अपनी स्लाइड बनाई है, तुम्हें बीच बीच में कॉपी में मैम जो लिखने में भी प्रश्न परेशानी आएंगे है। वही है? इसके बीच में से प्रश्न आएंगे। नहीं मैम, कैसे आएंगे? मतलब कैसे बन के आ सकता है क्वेश्चन? अभी बताऊंगी बाद में जब रिवीजन होगा, पहले आज ये तो पाठ पढ़ लो। इसलिए लघु Yes, कथा में इन कथ्यों को कहने की परंपरा को विकसित करने के लिए आधुनिक काल में लघु कथा का जन्म हुआ है। लघु कथा क्या है? आपको ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, किसे कहते हैं, इसका जन्म क्यों हुआ, इसके महत्व क्यों समझा गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब प्रश्न मन के आ जाएंगे। अब लघु कथा कितने शब्दों की हो सकती है, ये भी प्रश्न आ सकता है। लघु कथा में शब्दों की सीमा को लेकर साहित्यकारों में मतभेद बना। यह एक शोध का विषय है, क्योंकि अभी ऊपर मैंने बताया कि गद्य साहित्य में इतना विस्तृत वर्णन होता है कि हम कम शब्दों में पाठक तक अपनी पूरी बात नहीं पहुंचा पाते। काव्य में तो पहुंचा देते हैं, लेकिन किसमें नहीं पहुंचा पाते? गद्य में नहीं पहुंचा पाते। इसलिए मतभेद का विषय बना। कहानी की तरह लघु कथा में भी कथ्य यानी कंटेंट होता है, लेकिन यह कहानी से अपनी लेखन प्रक्रिया और लेखन शैली से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम कहानी लिखते हैं ऐसे लघु कथा है, लेकिन उसका थोड़ा लेखन शैली अंतर होगा। हिंदी साहित्य में लघु कथा की अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। छात्राओं, प्रिय बच्चों, कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में आपको लघु कथा दिए गए बिंदुओं के आधार पर लिखना है। इसलिए लघु कथा लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। निम्नलिखित बिंदुओं पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रश्न पत्र में दिए गए बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा विधा में लिखना है। पता लग गया आपको? जो आपका प्रश्न बन सकता है कि लघु कथा कितने शब्दों में लिखी जा सकती है? 50 से 60 शब्दों में, 100 से 120 शब्दों में, 100 से 150 शब्दों में, 70 से 80 शब्दों में। 4 ऑप्शन दे दिए आपको। आप एक ऑप्शन पर निशान लगाएंगे और वो सही ऑप्शन है बच्चों 100 से 120 शब्दों में। क्लियर हो गया? ऐसे प्रश्न आएंगे। अब लघु कथा के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं को समझना जरूरी है। ये 5 बिंदु हैं, ये आप जरूर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इन्हें समझेंगे। लघु कथा लिखते समय हमें इन 5 बिंदुओं पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है क्रमबद्धता, तारतम्यता। जैसे मैंने आपको पत्र में भी बताया था कि निरंतरता होनी चाहिए विषय वस्तु में। लघु कथा की कहानी यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं को प्रस्तुत करने से पहले उसके घटनाक्रम की निरंतरता पर ध्यान देना जरूरी है। निरंतरता का मतलब कि घटना एक के बाद एक सही क्रम में होनी चाहिए। जैसे आपको निबंध लेखन में भी बताया गया था कि यदि निबंध की रूपरेखा नहीं बनाते तो उसकी निरंतरता नहीं रहती है। तो क्रमबद्धता होनी जरूरी है। निरंतरता का मतलब घटना के बाद एक सही क्रम में होनी चाहिए। एक घटना लिखी है, दूसरी घटना उसके बाद जौन सी आनी चाहिए वही घटना आए। दूसरी बात की कहानी पढ़ते वक्त किसी भी तरीके की लेखन में बाधा नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहानी स्पष्ट
समझ में भी आनी चाहिए। ये नहीं शुरू तो कर दी हमने कहानी कछुए की और खरगोश की और बाद में पहुंचा दिया वो सुस्ता में बैठ के, चला तो है ही नहीं। तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है बच्चों इसका कथात्मकता। कथात्मकता का मतलब है कथा कहने का तरीका। ये कहानी कैसे बोलनी चाहिए, उसका तरीका कैसे होना चाहिए। बिना कहानी के कोई लघु कथा पाठकों को आकर्षित नहीं करती है। लघु कथा को हम कहानी के रूप में सुनाएं तो आप उसे अच्छे से समझ जाते हैं। जैसा मैंने आपको पाठ थे, गद्य के पाठ थे बहुत बड़े बड़े, और मैंने उसके कहानी बनाकर सार बनाकर आपको समझाया तो वो आपको सार समझ में आ गया। आया था क्या नहीं? हेलो बच्चों, आपको आवाज? तो वही मतलब है कि किसी कथा को यदि हम कहानी के रूप में बताएं तो वो अच्छे से जल्दी से समझ में आ सकती है। बिना कहानी के कोई भी लघु कथा पाठकों को आकर्षित नहीं करती है, यानी कि इसमें कंटेंट होना जरूरी है। तीसरा है आपका प्रभावी संवाद अथवा पात्र अनुकूल संवाद। जो उसमें चरित्र है, पात्र है, कैरेक्टर है वो, तो उनकी जो संवाद है, डायलॉग्स है, वो पात्र के अनुरूप हो, उसमें बनावटीपन न लगे, कृत्रिमता न लगे। लघु कथा छोटी होती है, इसलिए सही और प्रभावशाली संवाद के कारण ही कथा को संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट माने होता है एक दूसरे से बोलना, बात संवाद करना। जैसे उदाहरण भी दिया है, यदि पात्र यानी कैरेक्टर कोई ग्रामीण क्षेत्र का है और कम पढ़ा लिखा है तो उसका संवाद यानी डायलॉग उसी के अनुसार होना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों कि आजकल जो सीरियल आ रहे हैं वो ग्रामीण भाषा के बहुत आ रहे हैं, तो वो बच्चे जब देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, देखकर ही बच्चे बड़े जो भी देखते हैं कि ग्रामीण भाषा है, हरियाणवी भाषा है, आंचलिक भाषा है यहाँ पर। तो यदि वो खुद अंचल का है, किसी गांव का है और शहर की भाषा बोलने लगेगा तो क्या अच्छा लगेगा आपको नाटक कहानी? नहीं लग सकती। जैसा पात्र है हमें वैसा ही बोलना है। यदि वो वैसा ही बोलता है तो आपको वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए पात्र के अनुसार ही उसका संवाद होना चाहिए। और संवाद कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। अनावश्यक बातें लघु कथा में लिखने से कथा का आकार बड़ा हो जाता है और वह प्रभावशाली नहीं बनती। इसलिए हमें संवाद जो है कैसा करना चाहिए? प्रभावशाली और कम शब्दों में करना चाहिए। ठीक है, इसलिए डायलॉग कम शब्दों में और बहुत ही कम होता है, यानी जरूरत के अनुसार ही संवाद लिखा जाता है। लघु कथा की कहानी वर्णनात्मक दृष्टि से भी कही जा सकती है, उसका वर्णन भी कर सकते हैं हम साथ साथ में। अगला पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। जो हम कथा लेखन कर रहे हैं उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए और कल्पनाशीलता होनी चाहिए, जिससे हमारी कहानी प्रभावी बने, आकर्षित बने और पाठक उसको सुनने के लिए उत्सुक रहे, उसकी कि हमें क्या करना है, क्या आगे होने वाला है। लघु कथा या किसी भी साहित्य रचना में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। लिखने वाले का अपना नजरिया और सोच होता है, जिससे वह अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी को प्रभावशाली बनाता है। रचनात्मकता से किसी भी विधा में वह उत्सुकता और रोचकता को बनाए रखता है। आपने देखा होगा मैम विधा का मतलब? विधा माने प्रकार। जैसे हमारे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, वैसे ही रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आप पढ़ते हो ना, ये रेखा चित्र है, वैसे ही एक कथा लेखन
प्रकार है गद्य साहित्य का। क्लियर? इस पाठ्यक्रम में लघु कथा लेखन से संबंधित प्रश्न में भी तकनीक आपको अपनाना है और शुरुआत के बिंदु प्रश्न में दिए गए हैं, उनके आधार पर अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता के साथ लघु कथा को पूरा करना है। एक उदाहरण भी मैंने दिया है जिससे आपको बाद में कहानी बताऊंगी, जिसे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। परंतु इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए आपको व्याकरण और शब्दों पर भी ध्यान देना होगा कि हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर व्यक्ति की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिए गए प्रश्न में लघु कथा के शुरुआती बिंदु से लघु कथा में के अंत तक में उसमें जिज्ञासा रोचकता के साथ ही कहानी के घटनाक्रम की निरंतरता और कथात्मकता यानी कहानी होना जरूरी है। इसका मतलब यह है बच्चों, जो हम कहानी लिख रहे हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठक को रोचकता मतलब उसको अच्छी लगनी चाहिए, वह उसके प्रति आकर्षित होना चाहिए और उसकी जिज्ञासा उत्सुकता बनी रहनी चाहिए कि इसके बाद क्या होने वाला है। आप पिक्चर्स देखते हैं, आप नाटक देखते हैं, आपने देखा होगा वो नाटक का अंत ऐसे स्थान पर करते हैं, ऐसे सीन से करते हैं कि हमारी उत्सुकता बनी रहती है इसके बाद क्या आने वाला है। तो हम अगले दिन ये उत्सुक रहते हैं, नाटक जरूर देखेंगे इसके बाद क्या आने वाला है। ऐसी कहानी कहने वाला है, कहानी एक होती है, सबके नजरिया अलग होते हैं। मैं कहानी कहूंगी, उसी कहानी को और तरह से सुनाऊंगी, दूसरा टीचर कहेगा या दूसरा बच्चा कहेगा, वो और तरह से सुनाएगा। तो सबकी कहानी जरूरी नहीं है प्रभावशाली हो, बोलने का ढंग ऐसे लिखने में होता है। हमारी कल्पनाशीलता कितनी है, हमारी रचनात्मक शक्ति अलग अलग है, उसी के अनुसार हम कहानी लिखते हैं। और अंतिम बिंदु है आपका जिज्ञासा और रोचकता। आपकी लघु कथा तब अच्छी मानी जाएगी जब वह अंत तक पाठक में जिज्ञासा रोचकता पैदा करती है। यानी कि लघु कथा के अंतिम पंक्तियों में उस जिज्ञासा या रोचकता का खुलासा होना चाहिए, किस कारण से पाठक उस लघु कथा को पढ़ने के लिए अंत तक की पंक्ति को पढ़ना चाहता है, यानी जानना चाहता है कि इस लघु कथा का अंत क्या होगा। जब तक चाहे वो कहानी है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो फिल्म पिक्चर है, जब तक रोचकता नहीं होती, जब तक जिज्ञासा नहीं होती तो हम उसको देखेंगे ही नहीं। हम अंत तक तभी देखेंगे जब तक हमें जिज्ञासा रहेगी। लघु कथा में लघु कथा के अंत में कुछ ऐसी सवाल वाली बातें भी होनी चाहिए जो पाठक को सोचने को मजबूर कर दे, अर्थात शिक्षाप्रद होनी चाहिए, नैतिकता की बात होनी चाहिए हमारी लघु कथा में। हमें उसको पढ़कर ये नहीं पढ़ लिया मनोरंजन हो गया, नहीं। हितोपदेश की जितनी कथाएं हैं जो पंचतंत्र की हैं उसमें नीति की बातें हैं, हमें ज्ञान दिया जाता है और उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर एक नई कहानी के उधेड़-बुन में और जिज्ञासा में डूब जाए, यह एक लघु कथा की पहचान होती है कि पाठक भी सोचने को विवश हो जाए। यह लघु कथा के लेखन में पाठकों को आकर्षित करने वाली सबसे बड़ी कड़ी है। कौन सी है सबसे बड़ी कड़ी? कि वह नई कहानी के उधेड़-बुन में लग जाए, उसकी जिज्ञासा में डूब जाए कि लघु कथा अच्छी कौन सी होती है, वो सोचने को विवश हो जाए। उदाहरण के लिए एक लघु कथा है, इसको देखिए और सुनिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और सुना मैं रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है संघर्ष का सौंदर्य। संघर्ष मतलब समझते हो? जीवन में आने वाली बाधाएं, और संघर्ष से ही व्यक्ति क्या होता है? संघर्ष ही जीवन है। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी है पूरी, संघर्ष ही जीवन है, जो बीत गया सो बीत गया, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आकाश के तारों को देखो, उपवन को देखो, कितनी कलियां इसकी रोज छूटती हैं, मुरझाती हैं, कभी उपवन को रोते देखा है? ऐसे बहुत सी शिक्षाप्रद आपकी कविताएं मिल जाएंगी
लेकिन एक लघु कथा है ये। क्या कथा है? शीर्षक हो गया संघर्ष का सौंदर्य। एक मिट्टी ने एक बार मटके से पूछा, मेरी मिट्टी तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में समा लेते हो, वह तुम्हें गला भी नहीं पाता, ऐसा क्यों? बात कर रहे थे दोनों। मटके ने हंसकर कहा, यह सच है कि तू भी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी हूँ, पर मेरा संघर्ष अलग है। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया जब मटका बना हूं। मटका ऐसे ही नहीं बन गया उठकर। मेरा संघर्ष अलग है। पहले मैं पानी में भीगा, पैरों से गूथा गया। मिट्टी पहले पानी में चाक तैयार करता है ना वो कुम्हार, चाक पर चढ़ाने से पहले, उसको बता रहा है वो। और पैरों से गूथा गया, फिर चाक पर चढ़ा, कुम्हार की थापी की चोट पड़ी। उसको सुडूल बनाने के लिए कुम्हार क्या करता है, हल्का हल्का घड़े के अंदर हाथ देकर थाप करता है, उसकी गोलाई करता है, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आग में तपाया गया। कच्चा घड़ा है, सूखा, पहले धूप में उसे सुखाया गया, धूप सहन करी, उसके बाद आग में तपाया गया, आग सहन की। संघर्ष झेलकर पानी को अपने में रखने की ताकत मैंने पाई है। कोई भी हम उपाधि पाए, कोई भी हम ख्याति पाए, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो हो गया, संघर्ष में क्या है, इसकी शिक्षा क्या हो गई, संघर्ष से ही जीवन में उन्नति प्राप्त होती है, ख्याति प्राप्त होती है। दूसरी कहानी है, मंदिर की सीढ़ियों पर जड़े पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से पूछा, भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे पैरों में रोंदकर बिना ध्यान दिए चलते हैं, ऐसा क्यों? बात आपको समझ में आई गई होगी प्यारे बच्चों, आ गई? मूर्ति के पत्थर ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे संघर्षों को जानता है? मैंने इस शरीर पर कितनी छैनियों के प्रहार सहन किए हैं, मुझे कई बार घिसा गया है, मार पड़ी है। संघर्ष की पीड़ा को सहकर मैंने इस रूप को प्राप्त किया है। संघर्ष की भट्टी में तप कर ही मेरा जीवन क्या हुआ है, स्वर्ण हुआ है, सोना हुआ है। तो संघर्ष का सौंदर्य लघु कथा के माध्यम से निम्नलिखित बातें आप लघु कथा लेखन के लिए सीख सकते हैं। इस लघु कथा में मिट्टी के मटके बनने और पत्थर की मूर्ति के संघर्ष को बताया है, संघर्ष के महत्व को बताया गया है। यह एक शिक्षाप्रद लघु कथा है। इस लघु कथा में तुलना करके बात को रोचकता से कही गई है, पात्र के अनुकूल संवाद है, अंत में जिज्ञासा यानी कौतूहल शांत होता है, जो पाठक में शुरू से बनी रहती है कि इस मिट्टी ने उससे क्या कहा, क्यों कहा होगा। यह लघु कथा की श्रेणी में आती है और नैतिक शिक्षा देने वाली एक लघु कथा है। अब एक अभ्यास का प्रश्न है, मैं आपको दे रही हूँ। ये प्रश्न आ गया कि लघु कथा लेखन अभ्यास अनुमान के आधार पर। एक कहानी है 100 से 100 शब्दों की, एक कहानी उन्होंने दे दी है, कौन सी, इसमें 2 बार आ गया है कि एक किसान के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, आपस में झगड़ा करते थे, वह बहुत दुखी रहता था। सबने कहानी सुनी है ना वो? यस मैम। है ना? तो एक दिन चारों को बुलाया, मन में बताया आपस में झगड़ा करना नहीं चाहिए। तो जो उदाहरण उसने दिया है वो आपको उसमें कहानी में लिखना है। क्या बुलाया था उसने, एक लकड़ी का गट्ठर लिया था और लकड़ी के गट्ठर को कहा था इसे एक व्यक्ति से तोड़, पहले तो एक एक लकड़ी को दिया, सबने तोड़ दी, फिर गट्ठर दिया, वो नहीं टूटी। तो उन्होंने समझाया कि एकता में शक्ति होती है, चारों भाई मिलकर रहोगे तो आप शक्तिवान बने रहोगे, बलशाली बने रहोगे, और यदि अलग अलग रहोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे। तो ये कहानी इसमें पूरी नहीं लिखी है मैंने, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। पिताजी की बातें सुनकर चारों पुत्र वहां से चले गए। इस तरह लड़ाई झगड़े का सिलसिला जारी रहा, उनको कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन बूढ़े किसान ने एक उपाय सोचा। कौन सा उपाय सोचा था?
वो आप लिखेंगे। आपको सबको कहानी पता है और उस कहानी को पूरा करके उसकी शिक्षा भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैं समझती हूँ कि ये कथा लेखन समझ में आ गया होगा। आया समझ में? नहीं? यस मैम। यदि बेटा मैं आपको वैसे समझाती तो आपको शायद कम समझ में आता। नया विषय है, आपकी किताब में भी नहीं है, तो मैंने आपके लिए इस तरह से बनाया और आप इसे देख लेंगे। वैसे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हो पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी यदि आप चाहते हैं। ठीक है? ओके मैम। कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो कल आप इसे मुझे दोबारा से पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, 5 मैंने आपको बताए हैं। निरंतरता, कथात्मकता, संवाद, रोचकता, जिज्ञासा, ये सब में से कुछ समझ में ना पूछ लेना।